अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास की न्यू बुक है 2026 की, वो आ चुकी है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैप्टर पर डेफिनेशंस, एमसीक्यूज, एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सब पर सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। हर चैप्टर की अलग डेफिनेशंस पर और पूरी बुक की डेफिनेशंस पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फुल बुक की आपको बताऊंगी। जिस चैप्टर के प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है आपको। ये देखें, कंप्लीट एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। इसके नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो मैंने 1.1 आपको सोल्व करवाई है, उसमें मैंने इस पूरे 1.1 के इस तरह इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बना के दिए हैं। पूरे 1.1 के बना के दिए हैं। इसी तरह मैं हर चैप्टर की कीन पॉइंट आपको बना के दूंगी। अगर किसी ने 1.1 की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। नंबर 4 सोल्व करने के लिए वो कहता है इफ Z1 इक्वल टू 2 + 5 अयोटा। अगर Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा, तो वेरीफाई दैट। अब उसने कहा Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू अगर ये है तो फाइंड करें। वेरीफाई मतलब इसको प्रूव करें। Z1 + Z2 किसके इक्वल है? Z2 + Z1। उसके लिए Z1 की वैल्यू क्या थी? 2 + 5 होता है। सबसे पहले ये वाली लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। Z1 + Z2, Z1 की जगह क्या लिखी है? 2 + 5 होता है। ये Z1 की वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी। Z2 की वैल्यू क्या थी? 1 - 3 होता। Z2 की जगह लिख गया 1 - 3 होता। अब ये देखिए 2 + 1, ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इनको प्लस कर दिया तो 3 + 5 अयोटा - 3 अयोटा क्या हो गया? 2 अयोटा। स्केयर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 2 अयोटा। और ये याद रखिएगा, अगर अयोटा और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो अयोटा का स्केयर आएगा। अगर अयोटा और अयोटा आपस में प्लस हो रहे होंगे तो 2 अयोटा आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना, हर क्लास में ये काम आएगा। ये वाला नीचे कट है। अब इसकी राइट हैंड साइड Z2 + Z1, Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 - 3 अयोटा, Z1 की वैल्यू थी 2 + 5 अयोटा। Z2 की जगह उसकी वैल्यू, Z1 की जगह उसकी वैल्यू लिखती। अब ये 2 और 1 प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे -3 अयोटा + 5 अयोटा क्या हो गया? +2 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था, राइट हैंड साइड का आंसर ये था। हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का पार्ट 2 जब हम सोल्व करेंगे, इसमें उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई करें Z1 को Z2 से और Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें। जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया ना अभी, ये इम्पोर्टेंट है। इसी की बेस पर ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब ये देखिए Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू क्या थी? 2 + 5 होता। ये Z1 की जगह उसकी वैल्यू लिखती और ये Z2 की जगह 1 - 3 अयोटा लिखी। अभी हम सिर्फ ये वाला सोल्व करें, Z1 और Z2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 अयोटा। साइन लेफ्ट हैंड साइड के देखते हैं। अब 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा + 5 अयोटा को जब -3 से करेंगे प्लस माइनस 5 3 = 15 और ये अयोटा अयोटा का स्केयर आ गया। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था तो अयोटा स्केयर लिख दिया। अगर अयोटा + अयोटा होता तो 2 अयोटा लिखते। अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, 2 वैसे का वैसे ही आ गया +6 अयोटा -6 अयोटा + 5 अयोटा। इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास? - अयोटा माइनस वैसे का वैसे 15 अयोटा। स्केयर की जगह हमने लिख दिया -1। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस। अब ये 2 और +15 क्या हो गया? 17 - अयोटा। इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। Z2 - Z1, Z2 की जगह उसकी वैल्यू, Z1 की जगह उसकी वैल्यू लिखती। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 को 5 से किया -15 अयोटा स्केयर अयोटा। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो अयोटा या अयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 17 - अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये, राइट हैंड साइड का आंसर ये, दोनों आंसर सेम आ रहे। हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हम इसी का डिस्कस करेंगे 3 पार्ट। इसमें z1 प्लस z2 प्लस z3 किसकी इक्वल है z1 प्लस z2 प्लस z3। कोई भी फर्क नहीं है मैथ में। अगर हम करें 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर हम इसको ऐसे कर लें 3 प्लस 2 प्लस 1, इन दोनों का आंसर सेम ही है तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं होगा। z1 की जगह z1 की वैल्यू लिखती 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की जगह z2 की वैल्यू लिखती 1 माइनस 3 आयोटा। ये ऊपर इनकी वैल्यूज ये दी गई हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से देख के बता रही हूँ आपको। z3 की जगह 2 प्लस आयोटा लिखती है, ठीक है। ये 3 वैल्यू लिखती। अब पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व किए 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या हो गया प्लस 2 आयोटा। 5 में से 3 गया 2, साइन बड़ी वैल्यू का होता है। जब ये ब्रैकेट सोल्व कर ले, ब्रैकेट सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आया। ब्रैकेट के बाद था 2 प्लस आयोटा, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो गया प्लस 3 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर दी। अब ये राइट हैंड साइड z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा लिख दिया, z2 की जगह 1 माइनस 3 आयोटा, z3 की जगह 2 प्लस आयोटा लिख दिया। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इसमें 1 प्लस 2 कांस्टेंट ही सिंगल वैल्यू है, इनको प्लस करेंगे तो 3 आंसर आ गया। माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो गया 2 आयोटा। 3 में से 1 गया 2 और साइन बड़ी वैल्यू करेगा माइनस। ये ब्रैकेट सोल्व करके ये आंसर आ गया। और ब्रैकेट के बाद था 2 प्लस 5 आयोटा, ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 प्लस 2, अभी प्लस 3 है, ये प्लस 2 है, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या हो गया प्लस 3 आयोटा। 5 में से 2 गया 3 और प्लस वैसे का वैसे ही साथ में आ गया। ये पार्ट 3 सोल्व कर लिया हमने। ये है इसका 4 पार्ट z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई z3, सॉरी ये मल्टीप्लाई z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3। z1 की जगह ये वैल्यू लिखती है, z2 की जगह z2 की वैल्यू, z3 की जगह z3 की वैल्यू लिखती है। मैंने आपको बताया ये वैल्यू मैं यहाँ से देख के बता रही हूँ, ठीक है। अब ये मैं बार बार पीछे नहीं कर रही, मैंने पहले से नोट किया हुआ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये तीनों वैल्यू लिखती। अब ये देखें मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 2 को पहले इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 5 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई ये दोनों, अब तो प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई ये दोनों। अगर मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये स्टेप ना कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, आप बताएंगे इस को। अब बड़ी क्लास में आ गया 10th क्लास बड़ी है, डायरेक्ट इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया करें, ये स्टेप ना किया करें। ये आपको डिटेल से बताने के लिए मैंने लिखा है। अब ये देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आयोटा। अब प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 से 5, ये वाला आयोटा यहाँ भी आ गया। प्लस 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 15 आयोटा स्क्वायर 2 और 2 प्लस आयोटा साथ में वैसे का वैसे ही आ गया। ये 2 वैसे का वैसे ही, ये कांस्टेंट वैल्यू 2 प्लस 3, इनमें ये आपस में प्लस होंगी, आयोटा और आयोटा वाली वैल्यू आपस में प्लस होंगी, आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू आपस में प्लस होंगी। ये सिंगल आयोटा था माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। जब इसको सोल्व कर दिया तो आ गया माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आ गया माइनस 15 वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वाला लिख दिया। ये 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई हमारे पास। अब ये देखें 2 और प्लस 15 क्या हो गया 17 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब ये सिर्फ हमने z1 मल्टीप्लाई z2 सोल्व किया, z3 वो साथ साथ वैसे का वैसे ही उतरता रहेगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे 17 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें 17 को 2 से मल्टीप्लाई, पहले हमने ब्रैकेट लगा के लिख दिया ना, 17 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 17 आयोटा। अब माइनस आयोटा को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर आ गया। ये प्लस माइनस माइनस। अब आपने याद रखना है इस साइड पर जो साइन होंगे वो वाले हमने देखने हैं, लेफ्ट साइड वाले साइन देखते हैं।
अब ये देखिए 34 वैसे का वैसे ही इन दोनों के साथ अयोता, तो इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 17 अयोता में से 2 अयोता गया तो 15 अयोता। अयोता स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू ली थी -1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैसे के वैसे ही उतरेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसे ही आएंगे। अब 34 + 1 35, इसको और इसको प्लस कर दिया, प्लस 15 नहीं होता, वैसे का वैसे ही आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, ठीक है। राइट हैंड साइड भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z2 की जगह उसकी वैल्यू, Z3 की जगह उसकी वैल्यू लिखती। Z1 साथ साथ बताता रहेगा। पहले हम Z2 और Z3 को सोल्व करेंगे। 1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 माइनस साइन देखना, -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को इन दोनों के साथ। अभी देखिए 1 2 = 2, 1 को अयोता से मल्टीप्लाई किया अयोता, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, साथ में ये अयोता, -3 को अयोता से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस -3 वैसे का वैसे ये, और ये क्या हो गया अयोता स्क्वायर। अयोता स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में 2 वैसे का वैसे प्लस अयोता -6 अयोता, प्लस माइनस -6 में से 1 गए तो 5 अयोता। अयोता स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे का वैसे उतरता रहेगा, इसको भी हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 2 इन दोनों को जब किया -5 अयोता, माइनस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 और 3 क्या हो गया 5, -5 अयोता, ये उतर आया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, +5 अयोता। अब यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस साइन लगाते, ये साइन अपनी मर्जी से नहीं लगाना, ठीक है, याद रखिएगा। +5 अयोता को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को -5 अयोता से मल्टीप्लाई किया -10 अयोता। अब ये देखें 5 को 5 से किया क्या आ गया 15 अयोता। अब 5 को 5 अयोता से किया तो पहले तो ये वाला प्लस माइनस -5 5 = 25 अयोता, अयोता इसको से मल्टीप्लाई होगा तो अयोता स्क्वायर आ गया। अब ये देखें 10 प्लस इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया 10 और 25 को आपस में प्लस माइनस किया 15 अयोता। तो ये अयोता की स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैसे के वैसे ही उतर है, माइनस माइनस प्लस 25 आ गया। 10 और 25 को जब आपस में मल्टीप्लाई प्लस किया तो 35 आ गया, प्लस 15 अयोता। ये राइट हैंड साइड, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ये हमारे पास सोल्व हो गया पार्ट 4। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाकर साथ साथ ना, यहाँ पे मैंने नोट किया। अगर आपको इससे परेशानी होती है तो जब मैं समझाने लगती हूँ आप उस टाइम से स्क्रीनशॉट लिया करें, उस टाइम ये देखिए बिल्कुल नीट होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। अब इसका हम सोल्व करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में z प्लस माइनस z1 प्लस z1 = 0। अब z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 5 होता और -z1, ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ठीक है। Z1 की वैल्यू क्या थी 2 + 5 होता है, ये याद रखिए Z1 की वैल्यू 2 + 5 होता। अब ये मैं बताती हूँ Z की क्या वैल्यू थी 2 + 5 होता, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। Z किसके इक्वल है 2 + 5 होता, ये आपने नीट में लिखना है, ठीक है। और -z जब किसी वैल्यू के साथ माइनस लगा के सोल्व करते हैं तो +2 था तो -2 हो गया, ये +5 होता था तो -5 होता हो गया, ठीक है। ये z की वैल्यू आ गई, ये z1 की वैल्यू आ गई, z की जगह z की वैल्यू, -z की जगह -z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इनको जब आपस में सोल्व करेंगे, प्लस के बाहर अगर कोई ब्रैकेट शुरू हो तो साइन चेंज नहीं होते, सिंपल वैसे ही उतरेगा। -2 और +2 कट गए, +5 होता, -5 होता कट गया तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये -z1 की जगह ये वैल्यू आ गई इन दोनों की जगह, और +z1 की जगह ये वाली वैल्यू आ गई, ये लिख दिया। अब ये देखें ये प्लस के बाद ब्रैकेट शुरू हुआ तो कोई साइन चेंज नहीं होती, ये सिंपल से ब्रैकेट ओपन हुई है। अब ये -2 था, ये +2 था, इनको कैंसिल कर दिया। -5 होता था, +5 होता, इनको कैंसिल कर दिया, ये 0 आ गया। इन्होंने हमें 3 पार्ट्स दिए थे 1 2 3 0 0 0, ये थर्ड पार्ट भी है, ठीक है। हमने कहना प्रूफ, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ 5 पार्ट थी, मैंने आपको करवा दिया, इनका साथ स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।